Assalamu alaikum and welcome in today's lecture of our pharmaceutical technology course. The topic of today is the sustained or controlled release drug delivery system. So first is the introduction. What is the controlled drug delivery system? So अगर हम controlled drug delivery system की बात करें तो इसमें डेवलपमेंट आई कहाँ से? बेसिकली जैसे जैसे जीनोमिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, ठीक है, और इससे रिलेट इम्यून सिस्टम से रिलेट जो जैसे जैसे प्रोग्रेस होने लगी, ठीक है, आइदर वो जीनोमिक्स की उसमें हो, माइक्रोबायोलॉजी की अम्ब्रेला के अंदर आ रही हो, ठीक, या इम्यून सिस्टम के जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई तो साइंटिस्ट को जो है वो चैलेंजेस फेस करने पड़े अगेंस्ट द डिजीज़ेस, ठीक है। वहीं से फिर वो वैक्सीन्स बनी और फिर उसके अगेंस्ट भी चैलेंजेस आने लगे, मॉडर्न वैक्सीन्स आई, ठीक है। तो हाउएवर फॉर ऑल दिस एक्साइटिंग न्यू ड्रग्स और वैक्सीन्स, it is necessary to develop suitable dosage forms or drug delivery systems to allow the effective, safe and reliable application of these bioactive compounds for the patients. So here comes the development in genomics and molecular biology that gives a plethora of new drug targets. So combinatorial chemistry की अगर हम बात करें, यानी सिंथेटिक जो हमारे पास मेथड्स हैं केमिकल के, मॉडर्न केमिकल सिंथेटिक मेथड्स, इनकी अगर हम बात करें तो बेसिकली यही एक बेस है जिसकी बेस के ऊपर जो है वो न्यू ड्रग्स कैंडिडेट्स जो है एक शॉर्टर टाइम के अंदर वजूद में आए, उनकी डेवलपमेंट हुई, ठीक है। तो केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है इंडीड, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू डेवलप सुटेबल डोजेज फॉर्म्स और ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स टू अलाउ द इफेक्टिव, safe and reliable application of drugs. The drug delivery systems employed can control the pharmacological action of a drug, influencing its pharmacokinetic and subsequent therapeutic profile. So ये हुआ ऐसा था कि it is important to realize the active ingredients regarding of whether this is a small molecule or a small molecular weight or classical drug or a modern biopharmaceutical drug like therapeutic peptides, proteins or antigens is just one part of medicine administered to the patient, and it is the formulation of the drug into a dosage forms or drug delivery system that translate drug discovery and pharmacological research into clinical practices, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारे पास एक्टिव इंग्रेडिएंट जो था हमारा फार्मास्यूटिकल, अगर हम उसकी बात करें, चाहे वो एक स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ही क्यों ना हो या कोई मॉडर्न फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट क्यों ना हो, जिसमें हमारे पास मॉडर्न बायोफार्मास्यूटिकल ड्रग्स आ गई जैसे कि थेरेप्यूटिक पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स और एंटीजेंस वगैरह, ठीक है। तो अगर हम एक मेडिसिन के पार्ट की बात करें जो कि हम एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं किसी भी पेशेंट को, ठीक है, तो उसके लिए उसकी फॉर्मुलेशन बहुत ज़रूरी है उस ड्रग की, ठीक है, उसकी डोजेज फॉर्म बहुत ज़रूरी है, और इन सब के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, उसको डोजेज फॉर्म में लाने के लिए, उसको फॉर्मुलेट करने के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट है ड्रग डिलीवरी सिस्टम की, ठीक है। सो द ड्रग डिलीवरी सिस्टम एम्प्लॉयड कैन कंट्रोल द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ अ ड्रग। तो ड्रग डिलीवरी सिस्टम करता क्या है कि फार्माकोलॉजिकल जो भी एक्शन है उस ड्रग का उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। उसको कंट्रोल करता है जब भी तो न्यू फॉर्मुलेशंस हम सिंथेसाइज कर रहे हैं, ठीक है, उनकी सिंथेसिस हो रही है। उसके अलावा जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक्स पे भी असर रखता है, अच्छा, और उसके साथ साथ हमें एक थेरेप्यूटिक प्रोफाइल भी प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर हम आगे मज़ीद इसकी बात करें तो ड्रग डिलीवरी सिस्टम की ये तो हमने चीज़ें देख ली कि वो क्या क्या चीज़ें हमें प्रोवाइड कर रहा है और क्यों ड्रग डिलीवरी सिस्टम ज़रूरी है। विद
concomitant recognition of the therapeutic advantage of the controlled drug delivery, greater attention has been focused on the development of sustained or controlled release drug delivery system. ठीक है, तो ड्रग डिलीवरी सिस्टम में तो बहुत से ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स आते हैं, मगर हम बात अभी किसके कर रहे हैं, सस्टेन या फिर कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स की. सो देयर आर सेवरल रीजन्स फॉर द अट्रैक्टिवनेस ऑफ दीज डोजेज फॉर्म्स. ठीक है, क्या खासियत है इनकी, सस्टेन या कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम की. तो अगर हम बात करें, फॉर मैनी डिजीज़ स्टेट्स अ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ थेराप्यूटिकली इफेक्टिव कंपाउंड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट. ठीक है, बहुत कंपाउंड्स हैं हमारे पास, बहुत से डिजीज स्टेट हैं जिसके लिए बहुत से मल्टीपल हमारे पास ऑल्टरनेटिव मौजूद हैं. ठीक है, द इफेक्टिवनेस ऑफ दीज ड्रग्स इज़ ऑफन लिमिटेड बाय साइड इफ़ेक्ट्स और दी नेसेसरीली टू एडमिनिस्ट्रेटर द कंपाउंड इन अ क्लिनिकल सेटिंग. ठीक है, अच्छा, अगर हम जो ड्रग्स हमारे पास अवेलेबल हैं, अगर उसकी इफ़ेक्टिवनेस की जो लिमिटेशंस आ रही हैं, क्योंकि वो कहीं कहीं इस्तेमाल हो रही हैं, कहीं इस्तेमाल नहीं हो रही, तो वहाँ पे पेशेंट कंप्लाइंस की वजह भी होती है कि पेशेंट प्रॉपर उसको यूज़ उस तरह से नहीं कर पा रहा. ठीक है, जैसे कि डॉक्टर्स पेशेंट को दवा देते हैं और बोलते हैं कि आपको जाके ये इतने इतने टाइम लेनी है. बहुत से पेशेंट्स इस तरह भी करते हैं कि उसे फेंक देते हैं और डॉक्टर को बोलते हैं हाँ हमने ले ली थी. ठीक है, कोऑपरेट नहीं करते डॉक्टर के साथ, फिजिशियंस के साथ. सही है. अच्छा, और दूसरा रीज़न क्या है लिमिटेशन का, कि ड्रग के इफ़ेक्ट्स नहीं आ रहे. बहुत सी ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिस वजह से फिर हम उसको उस पर्पज़ पे यूज़ नहीं कर पा रहे होते. अवेलेबल तो है मार्केट में मगर हम यूज़ नहीं कर पा रहे. ठीक है, अब हुआ ये कि द गोल इज़ डिज़ाइनिंग सस्टेन और कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज़, क्यों बनाया गया, टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग, कि पेशेंट कंप्लाइंस की वजह, कि पेशेंट बार बार दवा नहीं ले सकता दिन में 3 टाइम, तो भाई वो दिन में एक ही दफ़ा ले ले और वो 3 टाइम का उसको इफ़ेक्ट दे दे. ठीक है, तो रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग, कम टाइम दवा ले रहा है, इफ़ेक्ट ज़्यादा टाइम तक रह रहा है. ठीक है, एक तो ये रीज़न हो गया सस्टेन या कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम का. दूसरा क्या है, टू इंक्रीज़ द इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग बाय लोकलाइजेशन ऑफ द साइट ऑफ एक्शन. ठीक है, रिड्यूसिंग द डोज एंड reducing the dose required or providing uniform drug delivery system. So इसमें यह है कि जो हमारे पास यहाँ पे वर्ड आया ना लोकलाइजेशन का, ये क्या है, जो हमारे पास ड्रग है ना, जो एक्टिव एंटिटी है या API है हमारा, वो डायरेक्टली उस साइट ऑफ एक्शन पे जा रहा है जहाँ पे उसको अपना इफ़ेक्ट देना है. ठीक है, देयर बाय मिनिमाइजिंग और एलिमिनेटिंग द साइड इफ़ेक्ट्स. तो इससे हम क्या कर सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स को कम कर सकते हैं कि वो दूसरी बॉडी के और पार्ट से पे जाके अपना एक्शन दे ही नहीं रहा, वो सिर्फ स्पेसिफिक उसी जगह पे जाके एक्शन दे रहा है जहाँ पे एक्शन उसका रिक्वायर्ड है ड्रग का हमारी. ठीक है, तो वो और जो इफ़ेक्ट कर ही नहीं पाएगा बॉडी के और पार्ट्स को, तो साइड इफ़ेक्ट्स एज सच नहीं देगा अगर हम कंट्रोल्ड या सस्टेन रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम को यूज़ करेंगे. तो हमारे पास जो हमने कंडीशंस बोली थी, लिमिटेशन जो हो रही थी, जो अवेलेबल ड्रग्स थी मार्केट में वो इस्तेमाल नहीं हो रही थी, 2 रीज़न से नहीं हो रही थी. एक उसका साइड इफ़ेक्ट्स था और दूसरा हमने बात की थी पेशेंट कंप्लाइंस की. तो यहाँ पे दोनों हमारे पास क्या बने, ये दोनों जो वजहें थी वो ही हमारा गोल बने सस्टेन रिलीज़ या कंट्रोल रिलीज़ ड्रग डिलीवरी सिस्टम को वजूद में लाने के लिए. ठीक है, 2 प्रिकॉसाइड्स क्या है इसके, इट वुड बी अ सिंगल डोज फॉर द ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट. ठीक है, तो सस्टेन रिलीज़ का हमें फ़ायदा क्या हो रहा है या कंट्रोल रिलीज़ का हमें फ़ायदा क्या हो रहा है. एक फ़ायदा तो मेन ये हो गया कि हमारे पास एक सिंगल डोज जो है ड्रग की फॉर द ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट चल रही है उसकी, वेदर इट बी फॉर अ डे और अ वीक, दिन में एक दफ़ा लेनी है या हफ्ते में एक दफ़ा लेनी है, इस तरह भी होती हैं ड्रग्स. ठीक है, इसके अलावा क्या है, इट शुड डिलीवर द एक्टिव एंटिटी डायरेक्टली टू द साइट ऑफ एक्शन. डायरेक्टली साइट ऑफ एक्शन पे हमारी ड्रग जो है वो पहुंच रही है और इसी तरह से मिनिमाइज हो रहे हैं हमारे साइड इफ़ेक्ट्स. ठीक है, द ऑब्जेक्टिव इज़ टू अचीव बोथ द स्पेशियल एंड टेम्पोरल प्लेसमेंट ऑफ ड्रग. ठीक है, तो हमारे पास जो मेन ऑब्जेक्टिव बना ना ड्रग डिलीवरी सिस्टम का, वो क्या है, 2 चीज़ें. क्या क्या, स्पेशियल और टेम्पोरल प्लेसमेंट ऑफ ड्रग.
तो ये जो हमारे पास दो ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, अगर हम इनकी बात करें तो ये पॉसिबल तो हैं अचीव करना किसी ड्रग डिलीवरी सिस्टम के साथ, मगर नॉट कम्प्लीटली तौर पे हम इसको अचीव नहीं कर सकते किसी भी ड्रग डिलीवरी सिस्टम के साथ। हाँ, पार्शियली हम कह सकते हैं कि हमें अचीव हो जाएंगे दोनों स्पेशियल और टेम्पोरल प्लेसमेंट्स ड्रग, ठीक है। देन हमारे पास जो मेन चीज़ आती है प्लाज्मा लेवल टाइम कर्व, ठीक है। Indeed, the drug delivery system employed plays a vital role in controlling the pharmacological effect of the drug. It can influence the pharmacokinetic profile of drug, the rate of drug release, the site of and duration of drug action एंड सब्सिक्वेंटली द साइड इफ़ेक्ट्स प्रोफाइल, ठीक है। तो एक ड्रग जो है, ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है वो सब कुछ कंट्रोल करने में हमारे काम आ रहा है। लाइक द फार्माकोलॉजिकल ड्रग के इफ़ेक्ट्स हो गए, उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसके रेट ऑफ ड्रग रिलीफ को जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, या फिर जो स्पेसिफिक साइट पे जाके ड्रग को एक्शन देना है उस चीज़ को वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। उसके साथ साथ हम बात कर सकते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की प्रोफाइल को भी कंट्रोल करके चल रहा है ड्रग डिलीवरी सिस्टम। बट an optimal drug delivery system ensures the active drug is available at the site of action for the correct time and duration, ठीक है। तो अगर हम ऑप्टिमल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की बात कर रहे हैं ना कि ऑप्टिमल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है क्या, तो वो ये है कि हमारे पास जो भी हमारा एक्टिव कंपाउंड है या जो भी हमारी ड्रग है वो अवेलेबल हो उस साइट ऑफ एक्शन पे, ठीक है, जहाँ उसको अपना एक्शन देना है, जिस जगह पे उस ड्रग को जाके अपना इफ़ेक्ट देना है। कब अवेलेबल हो? करेक्ट टाइम पे और करेक्ट ड्यूरेशन के अंदर, ठीक है। जैसे अगर एक उसने ड्रग ली है जिसका ऑनसेट जो है वो 4 आवर्स तक है, तो उसकी दूसरी डोज फ़ौरन 4 आवर्स के बाद शुरू हो जानी चाहिए इसके अंदर, ताकि आगे आने वाले 4 आवर्स तक वो चल जाए। अगर ऐसा हो रहा है कि एक ड्रग का तो भाई क्लेम था 4 आवर्स तक का टाइम, मगर वो 2 आवर्स पे ही अपना इफ़ेक्ट उसका ख़त्म होने शुरू हो रहा है, तो मज़ीद फिर पेशेंट क्या करेगा? 6 घंटे मज़ीद आगे क्या करेगा, ठीक है। तो अगर वो दूसरी ड्रग भी ले रहता है फिर वो भी 2 आवर्स तक ही चल रही है, ठीक है। या फिर इस तरह से हो रहा है कि वो यूनिफॉर्मिटी नहीं आई उसकी डोज़ के अंदर, टाइमली उसने ड्रग नहीं ली, ठीक है, एक डोज़ ली दूसरी स्किप कर दी। तो इस तरह की चीज़ों से भी जो होता है वो थेरेप्यूटिक प्रोफाइल पे बहुत इफ़ेक्ट आता है। थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट उस तरह से मिल नहीं पा रहे होते पेशेंट को, ठीक है। सो द ड्रग कंसंट्रेशन एट द अप्रोप्रिएट साइट शुड बी अबव द मिनिमल इफेक्टिव कंसंट्रेशन, जिसको हम MEC बोलते हैं, ठीक है। जो हमारे पास ड्रग की कंसंट्रेशन होगी ना साइट ऑफ एक्शन पे, वो लाजमी है कि मिनिमम या मिनिमल इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो, ठीक है, ज़्यादा हो, और मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन से कम हो, यानी ये टॉक्सिसिटी का लेवल है उससे कम हो। ये इसकी थेराप्यूटिक विंडो हो गई, ठीक है। इस थेराप्यूटिक विंडो के अंदर हो तो ही वो ड्रग जो है वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकती है, ठीक है। यहाँ पे भी यही चीज़ लिखी हुई है, ड्रग प्लाज्मा लेवल आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम एन इमीडिएट रिलीज डोजेज फॉर्म, ठीक है। ये जो हमारे पास एक ग्राफ आ रहा है ना, ये किसका है? इमीडिएट रिलीज डोजेज फॉर्म का है। द थेरेप्यूटिक रेंज इज़ द कंसंट्रेशन इंटरवल बिटवीन द मिनिमल इफेक्टिव कंसंट्रेशन एंड द मिनिमल टॉक्सिक कंसंट्रेशन, और ये जो डेल्टा T हमारे पास बना हुआ है इज़ द टाइम इंटरवल्स द ड्रग इज़ इन द थेरेप्यूटिक रेंज, ठीक है। तो ये वो टाइम है कि कब से कब तक ड्रग जो है वो थेरेप्यूटिक अपना इफ़ेक्ट दे रही है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से क्लीन कर देती हूँ ताकि ग्राफ समझ आए देखने में, सही है। सो दिस कंसंट्रेशन इंटरवल इज़ नोन एज द थेरेप्यूटिक रेंज, समझ आया? यहाँ से यहाँ तक जो टाइम ऑफ इंटरवल है यही इसका थेरेप्यूटिक रेंज या थेरेप्यूटिक विंडो कहलाती है। एंड द कॉन्सेप्ट्स इज इलस्ट्रेटेड इन दिस फिगर शोइंग द ड्रग प्लाज्मा लेवल आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग, और ड्रग कौन सी है हमारे पास? इमीडिएट रिलीज डोजेज फॉर्म है। अचीविंग द डिजायर्ड कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग इज डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था डोजिंग का आपको कि हमारे पास डिज़ायर्ड जो हमें इफ़ेक्ट चाह रहे हैं ड्रग के वो आएँ, तो वो किस पे डिपेंड करता है? डोजिंग की फ्रीक्वेंसी पे। क्या आप डोजिंग जो है वो कैसे कर रहे हैं ड्रग की, द ड्रग क्लियरेंस रेट, और ड्रग जो है बॉडी से क्लियर किस रेट पे हो रही है,
ठीक है, कब हो रही है, किस टाइम हो रही है, कितने ड्यूरेशन में हो रही है। द राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस राउट से आप एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हो, आई भी देंगे तो जाहिर सी बात है वो उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो 100% होगी, जबकि ओरल में इतनी नहीं होगी। तो ये भी चीज़ एक मैटर करती है कि आप कौन से राउट से ड्रग को दे रहे हैं, तो वो क्या इफ़ेक्ट देगी, कब तक इफ़ेक्ट देगी, कितना इफ़ेक्ट देगी और कितनी जल्दी इफ़ेक्ट देगी। ठीक है, और जो मेन हमारे पास चीज़ है, ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी इसके अंदर अपना एक रोल दे रहा है कि आप कौन से ड्रग डिलीवरी सिस्टम के थ्रू पेशेंट को डोज दे रहे हैं, तो वो किस तरह से जाके अपना इफ़ेक्ट दे रहा है। ठीक है, सो डिफ्रेंशिएटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स अकॉर्डिंग टू देयर मैकेनिज्म ऑफ ड्रग रिलीज़। अब हम टर्मिनोलॉजीज़ को देखते हैं और उससे हम समझेंगे कि कौन सी टर्मिनोलॉजी है या कौन सा ड्रग डिलीवरी सिस्टम है और उसमें ड्रग किस तरह से काम कर रही है बजाय दूसरे की निस्बत। ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ पे ग्राफ आपको नज़र आ रहा है वो ये, सॉरी ग्राफ कह रही हूँ, जो यहाँ पे टर्म्स नज़र आ रही हैं वो ये है कि पहली जो टर्म है वो है इमीडिएट रिलीज़ की। ठीक है, इमीडिएट रिलीज़ क्या होती है, अलाउज़ द ड्रग टू डिज़ोल्व इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कंटेंट्स विद नो इंटेंशन ऑफ डिलेइंग और प्रोलॉन्गिंग द डिसोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। ठीक है, तो ड्रग अगर हमारे पास बॉडी में जाती है, उसके बाद वो डिज़ोल्व होती है, देन वो एब्जॉर्ब होती है, फिर जाके अपना इफ़ेक्ट दे रही होती है, ऐसी है ना। सो इमीडिएट रिलीज़ के अंदर क्या होता है, जो हमारा ड्रग का कंटेंट होता है वो GIT के अंदर, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल के अंदर जाके वो रिलीज़ होगा, यानी डिज़ोल्व होगा। ठीक है, और फिर एब्जॉर्ब होके अपना इफ़ेक्ट दे देगा। अच्छा, इमीडिएट रिलीज़ के अंदर जो है वो कोई भी डिलेइंग और प्रोलॉन्गिंग का टाइम नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता कि ड्रग का जो रिलीज़ है या डिसोल्यूशन है वो डिले हो या प्रोलॉन्ग हो। ठीक है, इमीडिएट में ऐसा कुछ नहीं है। जबकि इसके मुकाबले में हम मॉडिफाइड रिलीज़ की अगर बात करें तो मॉडिफाइड रिलीज़ जो डोजेज फॉर्म्स हैं whose drug release characteristics of the time course and or the location are chosen to accomplish the therapeutic or convenience objective not offered by conventional dosage form such as a solution or an immediate release dosage form। ठीक है, तो modified release जो हमारे पास drug delivery system है, ठीक है, only occurs sometimes after the administration or for a prolonged period of time or to specific target in the body। सिर्फ हम कब कब यूज़ कर सकते हैं, मॉडिफाइड ड्रग रिलीज़ को हम कब कर रहे होते हैं, या तो हमें प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए ड्रग का एक्शन चाहिए, ठीक है, या फिर हमें किसी स्पेसिफिक टारगेट हमने किया हुआ बॉडी का ऑर्गन उस जगह पे चाहिए, बॉडी के कोई स्पेसिफिक टारगेट पे चाहिए। ठीक है, तो हम मॉडिफाइड रिलीज़ का यूज़ कर रहे हैं। सही, सो मॉडिफाइड रिलीज़ को ही फिर हम मज़ीद जो है वो डिवाइड करते हैं डिलेड रिलीज़ और एक्सटेंडेड रिलीज़ के अंदर। डिलेड रिलीज़ जो ड्रग्स होती हैं ओनली एट सम पॉइंट्स आफ्टर द इनिशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। मतलब क्या कि रिलीज़ ऑफ ड्रग और ड्रग्स एट अ टाइम अदर देन द इमीडिएट फॉलोइंग ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो डिलेड रिलीज़ में हम क्या कर रहे होते हैं, हम कब दे रहे हैं ड्रग अपनी उस टाइम के ऊपर अदर देन द इमीडिएट फॉलोइंग ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। इमीडिएट रिलीज़ के अलावा जब हम दे रहे हैं डिलेड रिलीज़, मगर कहाँ से फॉलो करते हुए हम एडमिनिस्ट्रेशन कौन सी ओरल ही राउट से दे रहे हैं। सो अगर हम डिलेड रिलीज़ की बात करें तो ये हम बनाते ही बेसिकली इसलिए हैं जैसे कि हमारे पास इंटेरिक कोटेड ड्रग्स होती हैं जो जाके अपना इफ़ेक्ट डिले करके दें। समझ आया, यानी कि वो स्टमक में अपना इफ़ेक्ट नहीं दे रही, अपना जो है वो कंटेंट रिलीज़ नहीं कर रही, जाके कहाँ करेंगी, स्मॉल इंटेस्टीन में। ठीक है, सो इस तरह से हम डिले रिलीज़ ड्रग को यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, एक्सटेंडेड रिलीज़ डोजेज फॉर्म्स को हम कब यूज़ कर रहे होते हैं, एक्सटेंडेड रिलीज़ प्रोडक्ट्स आर फॉर्मुलेटेड टू मेक
द ड्रग अवेलेबल ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड आफ्टर इंजेक्शन। ठीक है, ये इसलिए बनाई जा रही है कि हम इस चीज़ को इंश्योर करवा सकें कि ड्रग को हमने एडमिनिस्ट्रेट कर दिया, अब एडमिनिस्ट्रेड होने के बाद वो जो है अवेलेबल रहे एक्सटेंडेड पीरियड तक। दिस अलाउज अ रिडक्शन इन डोजिंग फ्रिक्वेंसी, तो हमें पेशेंट को बार बार दवा खिलानी नहीं पड़ेगी कंपेयर टू अ ड्रग प्रेजेंटेड एज कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म। जैसे कि अगर सॉल्यूशंस और इमीडिएट रिलीज़ की बात करें तो हमने अभी दी तो भाई 4 घंटे बाद आपको दोबारा देनी है, 8 घंटे बाद दोबारा देनी है, लाइक दैट। ठीक है, मगर अगर हम बात करेंगे एक्सटेंडेड रिलीज़ की, वो आपकी बॉडी में है और बॉडी में रह के ही वो अपना जो है रिलीज़ स्लोली कर रही है, टाइमली कर रही है, ताकि जो डोज है वो बॉडी में मेंटेन रहे। ठीक है, अच्छा, इमीडिएट रिलीज़ की ही हम फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन, एक तो उसका फ़ायदा ये है। अच्छा, रीज़न हमारे पास 2 हो सकते हैं इसके। द ड्रग इज़ ऑलरेडी इन सॉल्यूशन, सो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द ड्रग डज नॉट हैव टू बी रिलीज फ्रॉम द डोजेज फॉर्म एट ऑल। ठीक है, अगर ड्रग हमारे पास ऑलरेडी सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर है तो मज़ीद उसको डिसोल्यूशन की ज़रूरत एज सच नहीं पड़ेगी, बॉडी में जाके वो एब्जॉर्ब होगी डायरेक्टली और जाके अपना इफ़ेक्ट दे देगी। एक तो ये आसानी हो गई इमीडिएट रिलीज़ की। दूसरी आसानी क्या है, द ड्रग इज़ डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड इनटू द बॉडी, सो नो टाइम इज़ लॉस्ट टू ड्रग प्रीमिएशन थ्रू द स्किन और म्यूकोजल मेम्ब्रेन। ठीक है, बिफोर द टारगेट ऑर्गन कैन बी रिच। ठीक है, तो टारगेट ऑर्गन पे जाने से पहले जो भी ड्रग की एब्जॉर्प्शन, डिसोल्यूशन वगैरह के प्रोसेस होते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, वो सारी चीज़ें जो हैं हम यहाँ से अवॉइड कर सकते हैं अगर हम इमीडिएट रिलीज़ को यूज़ कर रहे हैं और हमें फ्रीक्वेंट जो है वो ड्रग का एक्शन मिल जाएगा इमीडिएट रिलीज़ यूज़ करेंगे तो। अच्छा, दूसरा क्या है, ओरल सॉल्यूशंस डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो रहे हैं। पाउडर या ग्रेन्यूल्स अगर हम दे रहे हैं, ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में ड्रग दे रहे हैं तो पहले वो डिसोल्यूशन होगा फिर जाके एब्जॉर्ब होगा। टैबलेट्स अगर हम दे रहे हैं तो टैबलेट पहले डिसइंटीग्रेट होगी, फिर डिसोल्यूशन होगा बॉडी में, फिर जाके एब्जॉर्ब होगी, फिर अपना इफेक्ट देगी। जबकि कैप्सूल्स अपने शेल से डिज़ोल्व होगा, पहले वहाँ से निकलेगा, ठीक है, और फिर पाउडर और सॉल्यूशन के अंदर आएगा, फिर डिसोल्यूशन होगा उसका अगर वो पाउडर फॉर्म में है तो, और फिर जाके वो एब्जॉर्ब होगा। जबकि इमीडिएट रिलीज डोजेज फॉर्म्स यूजुअली रिलीज, डिज़ोल्व और डिस्पर्स द ड्रग इन अ सिंगल एक्शन। और इमीडिएट रिलीज, ये तो आपने सारे एक्शन देखे ना, 1 2 3, ये जो स्टेप्स वाइज हो रहे हैं कैप्सूल में, टैबलेट्स में, पाउडर्स में, इमीडिएट रिलीज में ये एक ही एक्शन में हो जाते हैं। और वो एक्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन होता है, फर्स्ट ऑर्डर इसका एलिमिनेशन होता है। अच्छा, अब ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर में बेसिकली होता ये है कि एक कांस्टेंट अमाउंट के अंदर ड्रग जो है वो एलिमिनेट हो जाती है बॉडी से पर यूनिट टाइम के अंदर अंदर। ठीक है, अच्छा, आइडियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल ऑफ एन इमीडिएट रिलीज डोजेज फॉर्म। तो आइडियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल क्या होगा इमीडिएट रिलीज़ का, यहाँ सामने है कि आइडियलाइज्ड प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्रोफाइल ऑफ एन इमीडिएट रिलीज ओरल डोजेज फॉर्म। द हाईएस्ट ड्रग प्लाज्मा कंसंट्रेशन इज टर्म एज द Cmax। ठीक है, जो हाईएस्ट प्लाज्मा की कंसंट्रेशन होगी वो Cmax कहलाएगी। द टाइम एट विच Cmax इज़ रीच्ड, जब हमें Cmax मिलता है उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, Tmax। द एरिया अंडर द प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्रोफाइल, प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्रोफाइल के बीच में जो एरिया होता है वो होता है AUC, यानी एरिया अंडर द कर्व। और द रिफ्लेक्स द टोटल अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब ड्रग, या ड्रग एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और यही चीज़ हमें बता रहा है कि ड्रग जो है वो टोटल अमाउंट किस तरह से एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो ये ग्राफ है इसका। So therefore the plasma level measured over time after administration of an immediate dose form the plasma concentration time curve। ठीक है, तो जो इमीडिएट ड्रग थी हमारी, हमने जब पेशेंट को दी तो उसने एक प्लाज्मा लेवल टाइम कर्व बनाती है, और ये जो सम होता है बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन और फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन का सम अप होता है कि जाके हमारे पास ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब हुई और फिर एलिमिनेट हो गई बॉडी से। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर अगेन मैं बता दूं क्या है, अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन पर यूनिट टाइम, ड्रग का बॉडी से निकलना पर यूनिट टाइम के अंदर इज़ द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।